सवाल है कि अगर पुलिस आपको थाने में मारपीट करे या बदसलूकी करे तो आपको क्या करना चाहिए, आप कहां पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। देखिए जी, पुलिस कानूनी तौर पर आपके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकती, आपको मारपीट नहीं कर सकती, आपको नाजायज तौर पर हवालात में बंद नहीं कर सकती। अगर पुलिस आपके साथ कुछ गलत करे तो आपको फौरी तौर पर कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले पुलिस की हेल्पलाइन 1787 पे आप कॉल करके अपनी शिकायत का अंदराज करवाएं। उसके बाद आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पर अपना मेडिकल हासिल कर लें। अगर तो आप गिरफ्तार हैं तो पुलिस जैसे ही आपको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करेगी, वहां पर आपने रिक्वेस्ट करनी है कि पुलिस ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया है, लिहाजा मेरा मेडिकल करवाया जाए। या पुलिस ने अगर आपको गिरफ्तार नहीं किया तो फिर भी आप बराह रास्त हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल करवा के अपना MLR हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने अंदराज मुकदमा की एक एप्लीकेशन उसी थाने के SHO को देनी है कि ये फलां फलां बंदे ने मेरे साथ ये फलां गलत किया, लिहाजा इसके खिलाफ FIR का अंदराज किया जाए। और उसके फौरी बाद अगर आपकी दादरसी नहीं होती, आपकी दरखास्त के ऊपर FIR का अंदराज नहीं होता, तो आपने हाई अप्स को यानी कि SP, SSP, IG तक आप अंदराज मुकदमा की एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर भी अगर आपकी सुनवाई ना हो तो आप अदालत में बराह रास्त जस्टिस ऑफ पीस के पास अंदराज मुकदमा की एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं और आपकी उस पिटीशन पर डेफिनेटली FIR के अंदराज का हुक्म मिल जाएगा। अब यहां एक और सवाल पैदा होता है कि अगर पुलिस आपको नाजायज तौर पर हवालात में बंद कर दे तो इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पुलिस कानूनी तौर पर आपको रोक नहीं सकती, आपको तंग नहीं कर सकती, आपको हवालात में बंद नहीं कर सकती। जब तक आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है तब तक पुलिस आपको गिरफ्तार भी नहीं कर सकती, आपको हाथ भी नहीं लगा सकती। लेकिन अगर पुलिस आपको नाजायज तौर पर पकड़ ले, हवालात में बंद कर ले या आपको थाने में बुलाए फिर आपको वहीं पर रोक ले जबकि आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, तो यह हद से बेजा है, यह गलत है, यह जुर्म है। आप उस पुलिस वाले के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? पुलिस अगर आपको नाजायज तौर पर गिरफ्तार करे या हवालात में बंद करे तो आपका कोई भी करीबी रिश्तेदार, कोई अजीज दोस्त, कोई भी, वो बराह रास्त अदालत में अंडर सेक्शन 491 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक पिटीशन फाइल कर सकता है कि मेरे फलां अजीज को, रिश्तेदार को फलां पुलिस वाले ने नाजायज तौर पर अपनी तहवील में रखा हुआ है और हब से बेजा में रखा हुआ है। अदालत फौरी तौर पर बैलफ मुकर्रर करेगी कि जाओ थाने में जाके जो भी बंदा नाजायज तौर पर हिरासत में पुलिस ने रखा हुआ है उसे वहां से लेके मेरे सामने पेश करो और मुझे रिपोर्ट दो कि असल हकायक क्या हैं। अगर अदालत के सामने यह बात आ जाए कि वाकई ही पुलिस ने फलां बंदे को नाजायज तौर पर अपनी तहवील में रखा हुआ है, उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है, तो अदालत ना सिर्फ उस शख्स को आजाद करने का हुक्म देगी बल्कि उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ अंदराज मुकदमा का हुक्म भी देगी। सवाल यह है कि थाने में कागजात की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने का तरीकाकार क्या है। देखिए, सिंपल तरीका, जिस तरह से आप अंदराज मुकदमा की एक एप्लीकेशन लेके थाने में जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीकाकार को आपने इख्तियार करना है। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गुम हो गया, गाड़ी के कागजात हैं, आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका शनाख्ती कार्ड है, वट कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपका गुम हो जाए तो पहली बात तो यह है कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आपको लाजमी तौर पर करवानी चाहिए और रपट नंबर लाजमी तौर पर लेना चाहिए ताकि आप नए डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर सकें। आप क्या करेंगे? एक दरखास्त देंगे, नाम, बल्दियत, कौमियत, एड्रेस, तमाम तर तफसील कि मेरे पास ये फलां शनाख्ती कार्ड था, फलां डॉक्यूमेंट था,
फलां ड्राइविंग लाइसेंस था, कुछ भी जो आपका डॉक्यूमेंट गुम हुआ है, वो फलां जगह पे गुम हो गया है और वो फलां डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास उसका नंबर है तो फलां उसका नंबर है, अगर आपके पास कॉपी है तो कॉपी आपने दरखास्त के साथ अटैच करनी है और थाने में जाके अपनी दरखास्त को जमा करवा देना है। तो मुहर्रर क्या करेगा, रोजनामचे में अंदराज करेगा, रपट नंबर लगाएगा और उसकी एक कॉपी आपको दे देगा। सवाल यह है कि अगर आपके खिलाफ एफआईआर का अंदराज हो जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए जी, अगर आपको पता चल जाए कि आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो सकता है कि नाजायज तौर पर हो गया हो, आप का उस वकूए के साथ कोई तल्लुक वास्ता ना हो, आप बेगुनाह हो और आप चाहते हो कि आप अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं और आपको यह खदशा हो कि आप अगर गिरफ्तार हो गए तो शायद आप सही तरह से अपना दिफा नहीं कर सकते और अगर गिरफ्तारी हो गई तो आपके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, तो आपने फौरी तौर पर अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवा लेनी है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि अगर आप अपने मुतलका जिला में मौजूद नहीं हैं, किसी दूसरी जगह पे मौजूद हैं, दूसरे सूबे में मौजूद हैं, या अपने जिला की हदूद से किसी भी जगह पे बाहर आप मौजूद हैं और आपको खदशा है कि आप अपने जिला में जाएंगे और वहां पे जाके दरखास्त जमानत जमा करवाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उससे पहले पहले मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, तो आप हाई कोर्ट में अपनी एक हिफाजती जमानत करवाएंगे, जो कि 100% हाई कोर्ट से आपको हिफाजती जमानत मिल जाएगी कि आपको इतने दिन का टाइम दिया जाता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, वट कि आप अपने मुतलका जिला में जाएं और जाके अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवा लें, हिफाजती जमानत लाजमी तौर पर करवा लें। और अगर आप अपने जिला में मौजूद हैं तो आपको चाहिए कि जैसे ही आपको पता चले कि आपके खिलाफ मुकदमा हो गया है, तो अपनी दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी फौरी तौर पर अपने सेशन कोर्ट से हासिल करें और उसकी एक रोबकार थाने में जमा करवा दें, ताकि आपको गिरफ्तारी का डर ना हो।